आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए 2 किलोग्राम की एक वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है। 5 न्यूटन का नियत बल 10 सेकंड के लिए वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल की माध्य शक्ति की गणना कीजिए, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमें बल के द्वारा जो लगाया गया है, ठीक है, उसके द्वारा जो शक्ति आएगी इस वस्तु पर, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास एक 2 किलोग्राम की वस्तु है जिस पर हम लोग यहाँ पे एक F बल को आरोपित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग F बल यानी कि F बराबर यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगाएंगे, वो भी कितने समय के लिए, T बराबर हम लोग यहाँ पे 10 सेकंड के लिए इसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये m बराबर कितना है, 2 किलोग्राम का यहाँ पे द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये इस दिशा में बल के प्रभाव में गति करेगा। मान लेते हैं कि v वेग से ये गति करता है। अब ये गति करेगा तो इसमें द्रव्यमान भी है और हम लोग इस पे बल आरोपित कर रहे हैं, अर्थात इस पे कुछ ना कुछ त्वरण आएगा। ठीक है, तो त्वरण हमारे पास हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर क्या हो जाएगा, देखो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ठीक है, तो त्वरण का मान निकालेंगे तो इस हम लोग द्रव्यमान को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो त्वरण बराबर हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान, अर्थात इसके गति करने की वजह से जो त्वरण आया उसका मान कितना हो जाएगा, 5/2 बराबर यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो हमें त्वरण मिल गया। अब देखो हम लोग 10 सेकंड तक उसमें क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं। तो 10 सेकंड के पश्चात वस्तु द्वारा जो वेग आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे समीकरण मिलेगा हमें गति के तृतीय नियम से। v बराबर हो जाएगा यहाँ पे प्रारंभिक वेग धन उत्पन्न त्वरण गुणित समय t, क्योंकि हम लोग एक लंबे समय के लिए यानी कि 10 सेकंड के लिए हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जो v वेग है यानी कि ये वाला जो वेग है उसका मान हमारे पास हो जाएगा, प्रारंभ में क्या था, विरामावस्था में था, अर्थात 0 हो जाएगा। त्वरण का मान 2.5 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, 10 सेकंड के लिए हम लोग इसको आरोपित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेग ये प्राप्त करेगा, ठीक है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का, वो कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें वेग का मान मिल गया। अब हम लोग इसके द्वारा जो किया गया कार्य यानी कि जो बल के द्वारा किया गया कार्य है उसको ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो किया गया कार्य होता है वह क्या होता है, किया गया कार्य W बराबर हम लोग को मिलता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, परंतु हमारे पास यहाँ पे विस्थापन नहीं है प्रश्न में। हमें इतना पता चला है कि ये किस वेग से आगे बढ़ेगा और हमें यहाँ पे बल का मान पता है, लेकिन हम लोग को वहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान दे दिया गया है। ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान हमें पता है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो हमें द्रव्यमान और उसके द्वारा जो बल आरोपित किया गया है उस रूप में चाहिए, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे बल के लिए यहाँ पे लगा देंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के माध्यम से, जो किया गया कार्य होगा W, वो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर यानी कि जो वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल के ई यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि किया गया कार्य W बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/2 m v का वर्ग ऋण 1/2 m u का वर्ग। ठीक है, इस तरह से इसके वेग में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे पास 1/2 m जो है, अगर हम लोग देखें तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये हो गया 1/2 और यहाँ पे हो गया m और ये हो जाएगा v का वर्ग ऋण u का वर्ग। अब हम लोग इसमें मान रखते हैं और इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और कितना, 2 किलोग्राम की यहाँ पे वस्तु है गुणित यहाँ पे हो जाएगा इसका अंतिम वेग जो था 25 मीटर प्रति सेकंड था, तो 25 का वर्ग ऋण यहाँ पे ये वाला जो मान है वह 0 है, क्योंकि विरामावस्था में था पहले, तो 0 का वर्ग। इस तरह से हम लोग इसको रख लेते हैं। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, फिर 25 का वर्ग करेंगे तो जो किया गया कार्य W का मान है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 625 जूल। 25 का हम लोग यहाँ पे वर्ग करेंगे तो इतना हमारे पास मान आए। अब हम लोग जो बल की माध्य शक्ति है उसको निकालेंगे, तो हमारे पास शक्ति P बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे समय T होता है। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना है, 625 जूल है, और हम लोग ये जो समय है वो कितना हो जाएगा, 10 सेकंड के लिए हम लोग उस पर बल लगा रहे हैं तो 10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10। अब हम लोग इसको 10 से भाग देंगे तो हमारे पास जो शक्ति आएगी बल की माध्य शक्ति, ये लगभग हो जाएगी 62.5 वॉट हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।